उनकी बच्ची लास्ट 4 साल से ड्रॉप ले रही है और इस साल वो थक हार के बोलती है कि पापा मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नेक्स्ट ड्रॉप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बच्ची का जो स्कोर है वो 300 समथिंग 370 के आसपास में आ रहा है। ये एक स्टोरी जो है ना, वो एक लड़की की नहीं है, एक बच्ची का नहीं है, हिंदुस्तान के आज मतलब समझ लो 21 लाख फैमिली की है, 21 लाख फैमिली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, डायरेक्टर स्टडी पैलेस हब। तो गाइस, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आज दो पेरेंट्स आए थे और दोनों साथ में ही थे और अपनी बच्ची की काउंसलिंग करवाने के लिए आए थे एडमिशन के रिगार्डिंग में, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। तो गाइस, वो पेरेंट्स मतलब मजबूरी में आए थे। उनकी बच्ची लास्ट 4 साल से ड्रॉप ले रही है और इस साल वो थक हार के बोलती है कि पापा मेरे से नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नेक्स्ट ड्रॉप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बच्ची का जो स्कोर है वो 300 समथिंग 370 के आसपास में आ रहा है। ये एक स्टोरी जो है ना, वो एक लड़की की नहीं है, एक बच्ची का नहीं है, हिंदुस्तान के आज मतलब समझ लो 21 लाख फैमिली की है, 21 लाख फैमिली। समझो, ये पूरे हिंदुस्तान में 21 लाख फैमिली की स्टोरी है, क्योंकि 22,70,000 बच्चे अपीयर किए थे और टोटल गवर्नमेंट की जो सीट्स है वो है सिर्फ और सिर्फ 60,000 समथिंग। अब सोचो, 22,70,000 में 60,000 गवर्नमेंट की सीट्स हैं और मान लो 50,000 प्राइवेट की सीट्स भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो क्या बोलते हैं 26 लाख, ये 21 लाख स्टूडेंट की यही कंडीशन है। आज 21 लाख फैमिली में यही स्टोरी है। किसी के बच्चे 1 साल ड्रॉप कर रखा है, किसी ने 2 साल ड्रॉप कर रखा है, कोई प्रेशर भी होगा, लेकिन उन बच्चों के मेंटल प्रेशर, अभी जस्ट नीट के एग्जाम से एक दिन पहले या नीट के एग्जाम दिन सेम दिन एक न्यूज आया था, 17 साल का स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया अपने आप को, क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। एक और चीज बताता हूं आपको मैं, कोटा एक खूबसूरत जगह था। हर बच्चा जो सपना देखता था डॉक्टर बनने के लिए, वो कोटा जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना सपना पूरा करने के लिए एक ही जगह दिखता था, कोटा, जहां पे वो कोचिंग में जाके प्रिपरेशन कर सकता था। और वो माहौल ही ऐसा बनाया गया कि कोटा जाओगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे और 100% गारंटी मिलती थी डॉक्टर बनने की। लेकिन आपके आसपास में जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कभी न कभी कोटा गए थे और आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो अपनी करियर 5 साल अपनी जिंदगी को वहां पर बर्बाद करके, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने माँ बाप के मेहनत की 5 से 10 लाख रुपए बर्बाद करके यहाँ पे इधर उधर कर रहे हैं। और इसी प्रेशर को कोटा झेल नहीं पाया और लास्ट ईयर और पिछले 2-3 साल से वहां पे हर महीने 2, 4, 10 बच्चे सुसाइड कर लेते थे। आज कोटा की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई है। मोर देन 50% जो वहां के जो हॉस्टल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि अब बच्चे, अब उनके पेरेंट्स वहां पे भेजने से डरते हैं कि कल जाके उन बच्चों के साथ वही ना हो जाए जो वहां पे डेली न्यूज में, न्यूज़पेपर में ये सुनते हैं कि कोटा की इंडस्ट्री में, कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। वो प्रेशर झेल नहीं पाते और ये प्रेशर वो घर वाले के पास, वो पेरेंट्स जो गांव में बैठे हुए हैं, वो पेरेंट्स जो शहर में बैठे हुए एजुकेटेड है, अपने बच्चों को अगर ऑप्शन दे, बेटा आपसे नहीं होता है तो आपके पास डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है। देखो गाइस, मैं सिर्फ डर दिखा के आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लीजिए, लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में से ही एमबीबीएस करना है, ये आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। 100% दो, आप अपना 100% आपको देना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है। बट ये नहीं है कि वहीं पे आपकी जो लाइफ की, अगर गवर्नमेंट में सीट्स नहीं मिलता है तो आपका जो लाइफ है वहीं पे फुल स्टॉप हो जाता है, आप वहीं पे रुक जाते हो, आप डॉक्टर नहीं बनते हो तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस के अलावा भी आप दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। आगे जो फ्यूचर जो है वो एआई की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, नैनो टेक्नोलॉजी की है और अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं और उसमें भी डॉक्टर वही बनना है तो आपके पास एमबीबीएस अब्रॉड के भी ऑप्शंस हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज जो 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और वर्ल्ड रैंकिंग में देखा जाए तो इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट तो छोड़ो, गवर्नमेंट की जो टॉप कॉलेज है वो भी वर्ल्ड रैंकिंग मैच नहीं करता उसकी रैंकिंग। बट लोग वहां पे जाने से लोगों को डराया जाता है कि आप वहां पे जाओगे तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आपका एफएमजी एग्जाम नहीं निकल पाएगा, आपसे नेक्स्ट नहीं निकल पाएगा और आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी एक गलत सच्चाई है और सिर्फ ये डर के माहौल बनाए जाते हैं। एक और चीज, सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे बताए जाते हैं कि आप वहां से अब्रॉड से डॉक्टर बन के आओगे तो आपको, आपकी डिग्री को यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है और आपको इक्वल इंपॉर्टेंस, आपको सैलरी अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको पैकेज नहीं मिलेंगे, आपको नीट पीजी में एडमिशन नहीं मिलेंगे और आपको वैसे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि सच्चाई से दूर दूर तक इसकी कोई कनेक्शन नहीं है। गाइस, नेक्स्ट एग्जाम आ चुका है, आज नहीं, आज से 3 साल पहले। चाहे आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या इंडिया के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं या अब्रॉड से करते हैं, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही होगा। देन ओनली आपको लाइसेंस मिलेगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। और सैलरी एक ही है, चाहे आप कहीं से भी कीजिए, प्राइवेट से कीजिए, गवर्नमेंट से कीजिए। अरे मैं तो आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ,
हम तो फिर भी बहुत बेटर हैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट से, जहां पे इंटर्नशिप के नाम पे डमी फाइल्स तैयार करवाया जाता है, डमी फाइल्स, पेशेंट के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं ताकि एनएमसी को या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को दिखाया जा सके उनके पास पेशेंट्स आते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। और वहां पे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंजेक्शन तक लगाने नहीं आता। मैंने देखा है, दीनदयाल में देखा है, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां पे जो जेआर आते हैं ना, जेआर, उसको जो वहां के इंटर्न है उससे भी कम नॉलेज था। सच्चाई है ये। जो वहाँ के जो इंडिया के जो नीट यूजी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर्नशिप करके आते हैं, और हम लोग इंटर्नशिप करने के लिए गए थे दीनदयाल में, लेकिन वहाँ के जो जेआर थे, हमारे जो सीनियर्स थे, उनको इंजेक्शन तक लगाने, सीपीआर तक देने नहीं आता था। ये सच्चाई है। और वो लोग 70 लाख दे के आए थे प्राइवेट कॉलेज में, 70 लाख, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स से जो मेरे पर्सनल इंटरेक्शन हुए, 70 लाख, 80 लाख, और हमने 25 लाख, 30 लाख में करके आए। लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हाँ, आपका जो एकेडमिक ईयर है वो 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसके बदले में आप 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, प्लस में क्लिनिकल नॉलेज के नाम पे जीरो, लिटरली जीरो। तो गाइस ये है सच्चाई। और आपको बार बार बोला जाएगा कि आप ड्रॉप ले लो, सपने दिखाए जाएंगे, आप ड्रॉप ले लीजिए, आपको अगले साल गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगे, आप ड्रॉप ले लीजिए, आपको अगले साल 100% मिल जाएगा। लेकिन इससे किसका पेट पलता है? कोचिंग सेंटर, जो हजारों करोड़ का जो कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस है, उनको बेनिफिट मिलने वाला है, आपका नहीं। आपका साल जा रहा है, आपका ईयर वेस्ट हो रहा है, और आपके घर से हर साल लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कोचिंग के नाम पे पैसे जा रहे हैं। इतने पैसे 3 साल ड्रॉप लोगे, इतने में आपका फर्स्ट ईयर का फी निकल जाएगा। सच्चाई यही है। और जो नेक्स्ट की जो बता रहा हूं मैं आपको, चाहे आप कहीं से भी करो, आपको लाइसेंस लेने के लिए इंडिया से, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, कहीं से भी, अब्रॉड से, लाइसेंस के लिए एग्जाम देना ही है। जब 1 नेशन 1 एग्जाम है तो उसके लिए क्यों 80 लाख, 90 लाख पे करना है, जब मुझे वही डिग्री, वही लाइसेंस, वही राइट्स 30 लाख में मिल जाता है। तो गाइस ये है रियलिटी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मेंटल प्रेशर है ना, जिस चीज के, अगर आप सोचो आप अब्रॉड एडमिशन, अब्रॉड ये ड्रॉप लेते हो 3 बार, वो घर वालों को जो एक्सपेक्टेशन होता है, फैमिली का, सबका, वो जो प्रेशर है वो आप झेल नहीं पाते। बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हो। क्यों, कैसे? क्योंकि आपको ये नहीं बताया जाता, उन फैमिली को, उन बच्चों को, सबको एजुकेट करना चाहिए। बच्चे के अंदर में करेज होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बता सके, बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली रिलेशन बनाइए ताकि वो अपने मन की बात बता सके कि भाई, पापा मम्मी, मेरे से नहीं होगा, मैं इतना नहीं स्कोर कर सकता। भाई ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट में सीट्स नहीं ले रहे हैं तो आप लूजर हैं। भाई कैसे करोगे? 22,70,000 बच्चे बैठते हैं और टोटल कितना सीट्स है गवर्नमेंट में? सिर्फ और सिर्फ 60,000। टोटल 2.7% जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है आपको सीट्स मिलेंगे। इतना टफ कंपटीशन है गवर्नमेंट सीट्स में एडमिशन लेने के लिए। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर सीट्स नहीं है जितने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये कंडीशन किसी भी कंट्री का नहीं है। किसी भी जो कंट्री होती है ना, डेवलप कंट्री होती है या डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे जो सीट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, वो सरप्लस में होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि अपियर होना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तभी वो लोग बाहर अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सीट्स है, सरप्लस में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे देखो, मैं ये नहीं बोला कि हमारे इंडिया में कुछ नहीं हो रहा, काफी हो रहा है, काफी टाइम, काफी सीट्स को इंक्रीज किए गए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट उस लेवल को मैच करने के लिए आगे के 20 साल लगेंगे, तब जाके वो मैच कर पाएगा। जो गैप डेवलप हो चुका है ना, वो गैप को मैच करने के 20 साल लगेंगे। इसलिए देखो, जब डिमांड और सप्लाई का गेम है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो तो तभी उस चीज की जो प्राइस है, वैल्यूएशन है, काफी बढ़ जाता है। 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, 40,000, 50,000 सीट्स है गवर्नमेंट प्राइवेट के, तभी उसकी जो बजट है वो बाकी कंट्री के कंपेरिजन में, जहाँ की गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उसकी फी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए है। और इंडिया के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पे ना हॉस्पिटल है ढंग के, ना कुछ फैसिलिटीज है, ना MRI है, ना CT स्कैनर, ना कुछ है, और वहाँ की जो फी है 1-1 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ और डिमांड और सप्लाई के जो गेम है, उस चीज का अच्छे से यूज करते हैं। और ये कौन यूज करते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इनके खुद के मेडिकल कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज। ये कभी नहीं चाहते हैं कि इंडिया के स्टूडेंट्स कम पैसे में डॉक्टर बन सके। कभी ये लोग अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस निकालते रहते हैं, लेकिन अब बिल्कुल चीजें सही हो चुकी है। पहले मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे टाइम पे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी नहीं मिलता था, अब तो स्टाइपेंड भी मिल रहा है। अब बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। एक और चीज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इंडिया से, अगर पहले अब्रॉड से जो करने वाले लोगों को स्टेट में कोटा नहीं मिलता था नीट PG के एडमिशंस में, अब वो भी मिलने लगा है। तो गाइस बहुत सारी चीजें जो चेंजेस डेवलपमेंट हुई है, जो पॉजिटिव हुआ है MBBS अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए, FMG स्टूडेंट्स के लिए, उसको कंसीडर करना चाहिए। और आप हमेशा अपने दिमाग में, अगर जिसको 100% डॉक्टर ही बनना है, अपने दिमाग में लेकर चलो कि अगर इंडिया में नहीं होता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको इतना मेंटल प्रेशर नहीं लगाना है। MBBS अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जिसकी रैंकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, इंडिया के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज से भी टॉपर रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी रशिया में है, जॉर्जिया के अंदर में है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारी कंट्री में है। तो आप, और जो NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से है, जो वैलिड, जो NMC जो क्राइटेरिया है उसको मैच करता है,
तो गाइस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेरीज है आपको इस चीज़ के बारे में जानना है, जो एनएमसी की जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइंस है, या उसके रिगार्डिंग एडमिशन के रिगार्डिंग में, या जो नीट कोचिंग का जो स्कैम चल रहा है, उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।